प्रज्ञादिभ्यश्च प्रज्ञादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अण स्यात् इतना ही कह दिया। प्रज्ञा गण में पढ़ित शब्दों से स्वार्थ में अण प्रत्यय होता है। प्रज्ञा इत्यादि गण पढ़ित शब्दों से प्राकृतिकों से स्मर्शबंतों से प्रथमांत प्रयोग हो तो अण प्रत्यय होता है। प्रज्ञा एवैति प्राज्ञा प्रज्ञ एव विद्वान ही है, विद्वान है। अर्थ कोई अंतर रहेगा, जो प्रकृति का अर्थ वही प्रत्यांश तैतांत का भी अर्थ है। इसको कहते हैं अण करने का फल क्या है? डाणे से हो गया प्राचीन स्त्री, ये सकार का लोप और गी पे कार मिला दिया प्राचीन। देवता एव इति दैवतः, देवता है सो दैवतः। बंधुरेव इति बांधवः, बंधुसु अण के प्रतिरादि वृद्धि बांधु उ को और गुण से अयादेश अवादेश तो बांधव अण के आकार मिला दो बांधव स्वात्पत्ति बांधव। बहुवल पर्थात शस कारकादन्य दर्श्याम, बहुवल पर्थात पंचम के एक वचन, शस प्रथमा के एक वचन, कारकाद पंचम के एक वचन, अन्य दर्श्याम अव्यय। पंचमी एक वचन, प्रथमा एक वचन, पंचमी एक वचन और अव्यय विभक्त प्रतिरूपक अव्यय। बहु और अल्प इन अर्थक जितने भी शब्द बहुअर्थक और अल्पार्थक कारक शब्द से स्वार्थ पे क्या होता है? शस प्रत्यय होता है विकल्प से। लेकिन कारकत्व भी होना जरूरी है, क्रिया विशेषणों का तो नहीं, कारकत्व आना चाहिए उसमें। बहुनी ददाती थी बहुशः ददाती, बहुत देता है। दान देना रूपी कर्म का क्रिया का कर्म हो गया। जैसे कारक कर्म कारक को बहु शब्द को क्या हो गया? शस प्रत्यय, शस पूरा बच गया। तो इस कार को संज्ञा नहीं होगा, तो संज्ञा नहीं होता तस्य सार्वभक्ति में देख लो। तेजस् असर्वभक्ति सूत्र में शस की गणना की है वहां। जैसे बहुशा अव्यय हो जाता है, अल्पशा भी अव्यय हो जाता है। शास्त्र शस प्रवृतय है, गिनी रहा है, शस से ही शुरू कर रहा है। शस प्रवृतय प्राप्त समासांतेभ्य, गिनती है। इसी वजह से उसके अव्यय संज्ञा होने से कोई भी कार्य वहां होता नहीं है। बहुशः अल्पशा अल्पानि ददाति, अल्पार्थ कर्मकारक अल्प शब्द से शस प्रत्यय होने पर सिद्ध हुआ। दान क्रिया के बहुअर्थक कर्मकारक था, इसलिए यहाँ पर अभी दान क्रिया अल्पार्थक अल्प कर्मकारक है। यहाँ अल्प शब्द आदि शस प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होता है। और स्वार्थ नहीं हुआ, बहुत देता है, कम देता है, थोड़ा थोड़ा देता है। आद्यादि उपसंज्ञानम, आद्यादि करने पड़े शब्दों से तसी प्रत्यय हो जाएगा। तसी प्रत्यय कहना चाहिए। आदौ इति आदितः स्वार्थ में, इसलिए मैं दिखा रहा था असर्वभक्ति, इसलिए सार्वभक्ति को नहीं तसी होने के कारण से क्या हो जाता है? ये शस के सकार की संज्ञा आदि नहीं होता। आदौ इति आदितः, मध्ये इति मध्यतः, अन्ते इति अंततः, पार्श्वे इति पार्श्वतः आकृति गणवयाम। स्वार्थ का सप्तमी है, वह सप्तमी अर्थ में तसी लाया। इसे विक्रवाक्य क्या दिखाया? आदौ, आदि शब्द का सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? आदौ, यह रूप बनता है। उसी अर्थ में आपने तसी प्रत्यय कर दिया। मध्य सप्तमी अर्थ में तसी, मध्यतः, अंते सप्तमी अर्थ में तसी, अंततः, पार्श्वे पार्श्वतः आकृति गणयम। यहाँ तृतीयार्थ में कर रहे आप स्वरेण इति स्वरतः।
इसी को लिया याज्ञवल्क्य स्मृत्यादिकों में मंत्रोहीन स्वरदो वर्णदो वा वाग वज्रो यजमानम हीनस्त ये आया। यही है, इसी सूत्र से सब बनाया। स्वरतः वर्णतः स्वार्थ में स्वर बिगड़ जाए, वर्ण बिगड़ जाए, स्वर से हीन हुआ जो मंत्र, वर्ण से हीन जो मंत्र, वो वाक वज्र जैसा हो जाता है, वो उच्चारण वज्र जैसा होकर के यजमान को मारने वाला बन जाता है। ये सब भी इसी सूत्र का तस्य प्रत्यय वार्तिक के द्वारा तस्य प्रत्यय, क्योंकि आकृति गण है, जो जो ऐसे दिखाई देता है उन सबको इस गण में ग्रहण करना है। त्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरिच्छ्वी, त्रिभस्त योगे सप्तमी के एक वचन, संपद्य कर्तरी सप्तमी के एक वचन, छ्वी प्रथमा का एक वचन। वार्तिककार से जोड़ देते हैं अभूत तद्भाव वक्तव्यम, अभूत के तद्भाव विषय में, अर्थात जब पहले वैसा नहीं था और अब वैसा होने अर्थ में। पहले सफेदी नहीं की गई थी, अब सफेदी कर दिया गया। पहले पोताई नहीं हुई थी, अब पोताई कर दिया। पहले पेंटिंग नहीं हुआ था, पेंटिंग कर दिया। जो पहले नहीं था वैसा हो गया। तो पहले अच्छा था बदमाश हो गया, और पहले बदमाश था अब अच्छा हो गया। दोनों ही होते हैं। पहले चंचल था, ठोकर खा कर थोड़ा गंभीर हो गया, और पहले कोई गंभीर होता है बाद में वासना ऐसी जग जाती है, चंचल हो जाते हैं। पहले विरक्त था बाद में गृहस्थ हो गया, पहले गृहस्थ था बाद में विरक्त हो गया। सब देखने को मिलता है। अभूत तद्भाव यही है, जो ऐसा नहीं था पहले वैसा हो गया। ऐसे अर्थ में छ्वी प्रत्यय हो कर दिया, लेकिन ऐसे संपादन करने वाला कर्ता हूं नहीं है, संपद्य कर्तरी। विकारात्मता प्राप्तवत्याम प्रकृतौ, है ना, विकारात्मता को प्राप्त होती हुई जो प्रकृति, उस प्रकृति में वर्तमान विकार शब्दात स्वार्थ वास्यात, उस प्रकृति विद्यमान विकार शब्द से ही विकार, जो विकार हो रहा है, सफेदी हो रहा है, लाल रंग हो रहा है, पीला रंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस जो पहले नहीं था वो होने लगा है, उस विकारवाचक शब्द से स्वार्थ ची प्रत्यय होता है। करोत्यादि योगे क्री भू अस, तीन में से किसी एक का योग होना चाहिए। क्री भू अस, इन तीन में से एक का योग होना जरूरी है। करोत्यादि योगे, दृष्टांत से देखो और स्पष्ट होएगा। इससे पहले एक सूत्र और ला रहे हैं, अस्य चौ, अस्य षष्ठी एक वचन, छौ सप्तमी का एक वचन। अवर्ण से ईत स्याच्छौ, अवर्ण के स्थान पर ईत आदेश होता है छ्वी के बने रहते हुए। अवर्ण से ईत स्यात् छौ, और लेकिन छ्वी का संपूर्ण लोप हो गया। वेर लोपा कहते, इसलिए वेर लोपा, छ्वी का चकार चुटु से संज्ञा होकर चला जाएगा, इकार उच्चारणार्थ रह गया, और वकार वेर प्रत्यय लोप होकर चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय सर्वापहार लोप हो गया। छ्वेन तत्वात् अव्ययत्वम, और छ्वी प्रत्यांत होने से इसकी भी अव्यय संज्ञा है। ये पहले बोल चुका है ना, अभी आपने देखा था। शस्त्र प्रवृत्ति से कहां तक जाना चाहिए, समासांत तक जाएगा पूरा का पूरा। अकृष्ण कृष्ण संपद्यते तम करोति इति कृष्णी करोति, अकृष्णम कृष्ण रूपेण संपद्यमान करोति इत्यर्था। कहने का मतलब जब काला नहीं था उसको काला बनाया जा रहा है, उसको बनाता है, करता है। न काला रहने वाला काला को संपादन करते हुए कर रहा है, उसको आप संपादन होने के योग्य कार्य कर रहे हैं। तम करोति, यहाँ कृष्ण शब्द से अभूत तद्भाव अर्थ पुरुष से क्या हो गया, क्री धातु का योग भी है, अतः छ्वी प्रत्यय हो जाएगा, हर जगह छ्वी प्रत्यय हो जाएगा। छ्वी का सर्वापर लोप हुआ तो प्रकर्ष से क्या हुआ, आकार भी इकार होकर रूप सिद्ध हुआ। कृष्णी करोति, पूरा प्रासंज्ञा करके शुभ को करना ही है सब जगह, है ना, ये ध्यान रखना। जो भी प्रत्यय हो, जैसे पता प्रज्ञसु और उपासिका लोग समझना सभी जगह। यह वास्तव में अकृष्ण का मतलब जरूरी नहीं काला नहीं था, मैंने सफेद था, ऐसा अर्थ नहीं है। काले से भिन्न कोई रंग था, कोई भी रंग हो सकता ना, पीला होगा पीले के ऊपर काला कर दे, कोई जरूरी नहीं सफेद पर हम काला करें। सफेद पर ही काला पेंट हो, कोई जरूरी नहीं, पीले पर काला कर दिया गया।
इसलिए अकृष्ण का अर्थ कृष्ण विरोधी ऐसा अर्थ नहीं है ना, कृष्ण भिन्न कुछ भी अर्थ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है ये कृष्ण हमेशा राम का एक्टिंग करता था, तो अकृष्ण का एक्टिंग करने वाला अब कृष्ण का एक्टिंग करने लगते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा वो तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये जैसे कल मर्यादा भंजक है, कृष्ण लीलाधारी, पर से विरुद्ध एक्टिंग करना बड़ा कठिन काम होता है। जो हीरो को कह दो तो विलन बन जा तो बड़ा मुश्किल है, वो कर नहीं पाएगा। एक बार वो हो गया ना नशा, वो एक संस्कार ऐसे बन जाता उसका कि वही एक्टिंग करना कर पाएगा, दूसरा कर ही नहीं सकता। जो विलन होता है हमेशा विलन नहीं रहेगा, उसको हीरो बनाओ तो चलेगा नहीं। ऐसे इसमें भी है, और जो कृष्ण की एक्टिंग नहीं किया, कभी राम की एक्टिंग करते रहा, वो अब उसको बोलते हैं तुम कृष्ण की एक्टिंग करो, वो कर नहीं पाएगा ढंग से। यदि कृष्ण भिन्न का तात्पर्य रंग भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए वह संपद्यमान अर्थात संपत्ति करता है, संपादन करने वाला है वो, इसलिए उसमें अभेद का आरोप कर वर्तमान विकार भी कृष्णवाचक शब्द से ची प्रत्यय कर देना है। एक सारे बात को ध्यान रखकर कह दिया अभूत तद्भाव। अनुत्तरलम उत्तरलं करोति उत्तरली करोति। अब्रह्म ब्रह्म संपद्यमानं भवति इति ब्रह्मी भवति। जो ब्रह्म नहीं, जीव मान रहा था अपने आप को, अब वह ब्रह्म बन गया है, बन रहा है, और उसके अनुरूप क्रिया का नाम, होता हुआ का नाम ब्रह्मी भवति। यहाँ ब्रह्मन शब्द है ना, नान्त है, ब्रह्मन सु च्वी, नकार का लोग करोगे कैसे? प्रत्यय प्रतिलक्षण के आधार प्रासंज्ञा पसंज्ञा प्रासंगिक तो ही है, नलो प्रातिपदिक अंत से नकार का लोप कर देना, तब अकार गीत होगा, अस्य चौ से ब्रह्मी भवति बनेगा। अगंगा गंगा संपद्यमाना स्यात्, जो गंगा नहीं थी है ना, अब और नदी, आप सौंग नदी, ससुरा नदी, चंद्रभागा नदी, खारा स्रोत नदी, अनेकों नदियां हैं छोटे छोटे, नहीं इसी ऋषिकेश की चारों तरफ देख रहे हैं आप, वो क्या होता है आकर के वह गंगा है, और वो गंगा मिलने को जा रहे हैं, और उसे आप बांध नहीं बांध रहे हैं, होने दे रहे हैं, नहीं आप बांध तो क्या कैसे हो जाएंगे, वो मिल नहीं पाएंगे। ऐसे जो है उसके अनुकूल कार्य कर दिया, रास्ता रोका नहीं, मिलने दे रहे हैं, उसको तो गंगी स्यात्, अगंगा गंगा संपद्यमाना स्यात् यदि गंगी स्यात्, जो गंगा नहीं गंगा हो जाए, तब तदनुरूप क्रिया संपादन की करता कौन? वो अगंगा ही करता है। यहाँ अगंगा जो है नदियां वही करता है, वही गंगा भाव को प्राप्त कर रही हैं, इसलिए गंगी स्यात्। गंगा सुच्वी, च्वी का सर पर लोप, सु का लोप, प्रासंगिक सब लोग हो गया, गंगा के आकार विकार हो गया, गंगी स्यात्। तीनों का जान के दृष्टांत दिया, करोति भवति स्यात्, त्रिभुवस, कृष्णी करोति ब्रह्मी भवति गंगी स्यात्। अव्यय से च्वावित्वम न इति वाच्य, कहते हैं अव्ययों के स्थान पर छवी के पड़ते हुए प्राप्त जो ईत्व है वह न हो। अदोषा दोषा संपद्यमानम अभूत, जो रात नहीं था, दिन दहाड़े में बादल ऐसे घेर लिए कि लगा रात जैसे हो गया। अदोषा दोषाभूतम संपद्यमानम अभूत, ऐसा हो गया जो रात नहीं पर रात बन गया है। ये वर्षा ऋतु में ज्यादा देखने को मिलता है, बादलों के कारण अधिक अंधेरा हो जाता है, तब आप ये शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो दोषाभूतम, दोषासु भूतरा प्रासंज्ञा सुबलुक, दोषाभूतम बन गया। यहाँ पर आकार प्राप्तित्व नहीं हुआ इस वार्तिक के साथ, से चौ शीत प्राप्त था और नहीं हुआ। दिवा भूता रात्रि, अदिवा दिवा संपद्यमानम अभूति, दिवा भूता रात्रि, जो दिन नहीं वह दिन बन रहा है। जैसे शरद ऋतु के चांद हो, कार्तिक पूर्णिमा के चांद, इतनी जबरदस्त प्रकाश, निर्मल स्वच्छ प्रकाश होता है, मानो दिन के जमान लगने लगता है, इतनी प्रकाश। तो दिन नहीं है, रात है,
फिर वे दिन के समान होता हुआ दिखाई दे रहा है जो रात्रि, उस रात्रि को कहेंगे दिवा भूता रात्रि। दिवा अव्यय है, इस अव्यय के आकार वित्त प्राप्त था, वार्तिक ने निषेध कर दिया अव्यय शिक्षावित्तम न इतिवाच्यम, इसे निषेध हो जाने से ईकार नहीं हुआ, दिवा भूता रात्रि ही। विभाषा सातिकार विभाषा अव्यय साति प्रथमा का एक वचन, कार्त्स्न्ये सप्तमी का एक वचन। छवी के विषय में छवी विषय सातिर्वास्यात साकल्य, अर्थ वही होगा छवी वाला ही। छवी विषय में छवी का अर्थ क्या था? अभूत तद्भाव, उसी अर्थ में लेना है। लेकिन वह अभूत तद्भाव कैसा हो रहा है? पूर्ण रूपेण हो रहा हो, 100% अकृष्ट कृष्ण हो गया, 100% पूर्ण रूपेण संपादन हो रहा है, थोड़ा भी इधर उधर कमी नहीं रह गया। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, कहीं इधर रुक गया, कहीं इधर रह गया, कहीं उधर रह गया, है ना, कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं नहीं हुआ, ये होता है ना। कलाकार तो है नहीं, कोशिश कर रहे हैं अपने बुद्धि से, तो क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जब कलाकार होगा तो वह बिल्कुल सही करके देगा, 100% ठीक ठाक। जहाँ 100% ठीक हो रहा हो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? साति प्रत्यय को विकल्प से कर देंगे। साति के कार उच्चारणार्थ 7 बच जाता है, बस वो 7 पूर्ति अर्जुना है ना, प्रयोग हुआ है गीता में, ये साति प्रत्यय। अब साति प्रत्यय प्रति विशेष कार्य है, सकार को प्राप्त शब्द निषेध करना है, इसलिए सूत्र आरंभ होता है 7 पदाद्योः, 7 पदाद्योः षष्ठी का द्विवचन, सस्य शब्दम न स्यात्। साति प्रत्यय के सकार को और समास आदि किया हो और बीच में अनेक पदों का हो जाता है ना समास में, तब क्या होता है? जो अगला पद के आदि में जिस कार्य है उसको भी शब्द नहीं होगा। या वाक्य में भी पदाधिभूत सकार को, यहाँ तो वाक्य का दृष्टांत देंगे, देखो दधी सिंचती, दही को सिंचता है, दही सिंचता है, दधी सिंचती। यहाँ दधी इकार है ना, आल से प्रत्यय, शिक्षक शरण धातु से क्या है? सिंचती बना, तो वहां पर धात्वादेश से दंत सकार हुआ है, और उस दंत सकार आदेश वाला सकार है, आदेश को दोबारा मूर्धन्य सकार या ई का योग में प्राप्त था, तब निषेध कर दिया। पद के आदि है, सिंचती क्या है? तिंगंत पद है, उस पद के आदिभूत सकार को शब्द नहीं हुआ, दधि सिंचती। कृत्स्नम शस्त्रम अग्नि संपदते, संपूर्ण शस्त्रों को अग्नि में डालकर भस्मीभूत कर दिया, या संपूर्ण शस्त्रों को अग्नि में डाल एक एक के धार बना रहा है, सारे शस्त्र को डाल दिया लेकिन एक भी नहीं छोड़ा। यह अग्नि संपदति थी, अग्निसात भवती, अग्निसात भवती। यह संपूर्ण कृष्णता अर्थ में क्या हुआ? अग्नि शब्द से 7 प्रत्यय हो गया, अग्निसात, सकार को मूर्धन्य सकार नहीं हुआ, अग्नि की इकार के कारण से साति प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य सकार प्राप्त था, वह नहीं हुआ, अग्निसात भवती। अनग्निरग्नि संपद्यमानो भवती, जो अनग्नि है उस अग्नि का संपादन कर रहा है, तो वहां पर आगे आएगा सूत्र अग्नि भवती हो जाएगा वहां। ये तो हो गया जो छवी नहीं हुआ, जो छवी हो जाए तो विकल्प से है ना, साति प्रत्यय विकल्प से है, जब छवी होता है तो क्या होगा? छौ छ, छौ सप्तमी के एक वचन, चवे अनग्नि, अग्नि संपद्यमान भवती, इस अर्थ में क्या कर दिया आपने? एक पक्ष में अग्नि 7 भवती, लेकिन वहां संपूर्ण था। कृष्णम शस्त्राम अग्नि संपद्यते, ये था पहले विग्रह वाक्य, और अब विग्रह क्या करूंगा? कृष्णम नहीं बोलूंगा, हाँ, क्योंकि कृष्ण अर्थ में ही साति प्रत्यय, जब साति नहीं हुई तो छवी, इसलिए कहते अनग्नि अग्नि संपद्यमान भवती, जो अग्नि नहीं वह अग्नि को बन रहा है। भू धातु के योग में अभूत अर्थ में अग्नि शब्द से छवी प्रत्यय होकर सर्वापार रूप हो गया। जब चौच परे पूर्व से दीर्घ स्यात्,
छवि के पर रहते हुए पूर्व में विद्यमान जो अच्छा है उसको क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। शौच परे पूर्व से दीर्घ स्या, ये दीर्घ को अपवाद करके आपने पहले अस्य चौ बनाया, आकार को भी दीर्घ होना प्राप्त था छवि के पर रहते हुए, उसको आपने क्या कर दिया, ईकार आदेश कर दिया था। ये देखो 7 4 26 है और वह 7 4 32, अस्य चौ 32 है और ये 26 है, परसूत्र है वो, इसका अपवाद कर देता है। ये ज्यादातर प्रयोग होता है क्रुद्ध पुरुष के लिए। पहले ऐसा आग बबूला नहीं था, अब आग बबूला हो गया है, क्रोध आवेश में चला रहा है तो अग्नि भवती। पहले अनग्नि था मैंने शांत था, अब अग्नि हो गया मैंने क्रोधी हो, क्रोधित हो रखा, अग्नि भवती। अव्यक्तानुकरणा द्वजवरार्धादनिदौ डाच, अव्यक्तानुकरणा पंचमी के एक वचन, द्वजवरार्धात पंचमी के एक वचन, अनितौ सप्तमी के एक वचन, डाच प्रथमा का एक वचन। जब पहले कहा था मैंने, एक बार पूछे थे ना ये अनुकरण का बारे में, परूप वगैरह हुआ तो कैसे हो, तो आगे आएगा बोला था, अब आ गया हो। अव्यक्तानुकरणा द्विजवरार्धादनितौ डाच, डाचित वे बहुलम सब आएगा यहाँ पर सारा। नित्यम आमृत डाचित वक्तव्यम पर रूप वाला भी आएगा, वार्तिक सब इकट्ठे आएगा। पहले अनुकरण क्या है समझना थोड़ा। अनुकरण किसको कहते हैं, लक्षण क्या है अनुकरण का, समुच्चरित समुत्पन्न वा ध्वने है तदेव पुनरुच्चारणम अनुकरणम। समुच्चरित अथवा समुत्पन्न ध्वने है तदेव मन तादृगेव पुनरुच्चारणम अनुकरणम। इसे अनुकरण और कार्य दो हो गया ना, दो समुच्चरित शब्द है या समुत्पन्न शब्द है, हो गया अनुकार्य। उसके सदृश आप जो बोल रहे हो वो हो गया अनुकरण। तो अनुकार्य और अनुकरण में दो पक्ष है, भेदाभेद पक्ष। पहला भेद पक्ष है, दूसरा अभेद पक्ष है। भेद पक्ष में शक्त्या अर्थ का ज्ञान होता है, अभेद पक्ष में सादृश्यात ज्ञान हो जाता है। और यह अनुकरण भी दो प्रकार की होगी, एक व्यक्त का अनुकरणम, एक अव्यक्त का अनुकरणम। व्यक्त का अनुकरण होना और अव्यक्त का अनुकरण होना। और वर्तमान सूत्र यहां पर आपको अव्यक्त का अनुकरण को ले रहा है, व्यक्त का अनुकरण को नहीं। गच एव आवरम न्यूनम न तो तथो न्यूनम, कम से कम दो छो। गच एव आवरम, दो अच्छे ही अवर है, न्यूनतम संख्या उससे भी न्यून ना हो, माने एकाच में नहीं होगा। अनेकादित्यावत कहने का मतलब अनेकाच। तादृशम अर्धम यस्य, तादृश है आधा भाग जिसका, तस्मात ऐसे ऐसे डाच प्रत्यय होता है। कृभस्तिवीर योगे, क्री भू अस और ती का योग में, और इस डाच के प्रत्यय हुए डाची तद्वे बहुलम, डाची च द्वे बहुलम वार्तिक आया। डाच के प्रत्यय हुए मैंने डाच के प्रत्यय में नहीं कहना, डाच करना विवक्षित हो, क्योंकि डाच तभी होगा ना जब द्वित हो जाए, और जिसके आधे भाग में कम से कम दो होना चाहिए। मैंने द्वित पहले कर लिया आपने, करने के बाद तो आधा भाग देखेंगे हम। इसलिए यहाँ पर डाची परे न व्याख्या करते हुए डाची विवक्षिते द्वित्वम संबूल में लिख दिया, इसलिए डाची विवक्षिते द्वित्वम स्यात्। और एक बार देख, नित्यम आमृत डाचित वक्तव्यम, डाच के परे रहते हुए, जिसके ऐसे आमृत शब्द से परे रहते हुए पूर्व और पर वर्णों के स्थान में क्या होगा, पर रूप एकादेश नित्य हो कर दिया। पूर्व पर के स्थान पर नित्य ही पर रूप एकादेश हो जाएगा। नित्यम आम्रडित डाची।
आमृत संज्ञा किससे होता है? तस्य परमामृतम, जो द्वित हो रखा है उनमें जो परस्वरूप है उसका नाम आमृत है और पूर्व का नाम अनामृत हो गया। उस अनामृत का आमृत के साथ में क्या हो जाता है? पूर्व एकादेश नित्य हो जाएगा। कब? डाच के पर में रहते हुए। डाच परम यद आमृतम तस्मिन पर पूर्व प्रणय हो पूर्वपम स्या। इसलिए इसकी वृत्ति लिख रहे वार्तिककार का, वार्तिक का डाच परम यद आमृतम, डाच पर जो आमृत, उस आमृत के पर में रहते हुए पूर्व पर के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर पूर्व एकादश नित्य हो जाता है। यदि तकार पकार्यो पकार, तकार और पकार के स्थान पे पकार पर पूर्व एकादश हो गया। पटत पटत करोति थी, पटपटा करोति, पटत करोति, पटत करोति, ऐसा विग्रह करूंगा। पटत करोति, पटत ऐसी ध्वनि करता है। पट 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 करके चलते हैं ना चप्पल, उसके पटत करोति, फट 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 करके चल रहा है। पटत करोति था, इस करोति अर्थ में आपने क्या वस्तु भी योग में, और होते हुए का आपने अनुकरण किया है, अव्यक्त है क्योंकि व्यक्त नहीं है ना। चप्पल का आवाज है, कोई व्यक्त थोड़ी, व्यक्त किसको कहेंगे? आदमी जब बोलता है वेद मंत्र आदि उसको व्यक्त कहेंगे। आदमी कई बार ऐसा अव्यक्त भी बोल देता है, क्या बोला किसको पता ही नहीं चलता है, ये भी होता है ना। अब बच्चा बोलता है, क्या बोल रहा है, कर देता है, और माँ बोलती है चॉकलेट मांग रहा है, ये टॉफी मांग रहा है, खिलौना मांग रहा है, अपनी कल्पना कर लेते क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है? अव्यक्ति तो है वहां पर, है तो आदमी ही है लेकिन अव्यक्त बोल रहा है। अब बूढ़े लोग भी बोलते, कई बार हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता क्या बोले, अव्यक्त है ना वो भी। माने जिसका स्पष्ट श्रवण पूर्वक अर्थ ज्ञान ना हो उसको कहते हैं अव्यक्त। पढ़त करोति भी अव्यक्त है। इस अव्यक्त शब्द का अनुकरण किया है किसी ने और बोला है, अरे देखो आदमी पटत करके जा रहा है, तो पटत करोति कृपस्ति में पटत को क्या कर दिया आपने? डाची वक्षा पहले द्वित कर दो, डाची द्वे बौड़म पहले कर देंगे, पटत पटत, उसके बाद सूत्र से डाच, अव्यक्त अनुकरण डाच। क्या दो अच्छे ना? पटत में क्या है? प में अ, ट में अ, दो अच्छे आधे भाग में, पटत पटत दो अच्छे आधे भाग में, इसलिए से डाच हो गया। पटत पटत डाच, डाच का आ बच गया। चकार की संज्ञा अंतोदात करने के लिए चित्तोदात्ता दिक् समर्थ्य टेरलोप करने के लिए आया हुआ है, कहीं जहां प्राप्त होगा वहां। तो पटत पटत डा, डा का आ, डा का आ। अब यहां पर क्या है? दिक् समर्थ्य टेरलोप टीलोप कर दो। आमृत की जो पटत का अत्य लोप हो गया, पट आ, पटत पटा, ये बन गया ना पटत पटा। और पटा क्या हो जाएगा? आमृत संज्ञा, डाच पर का आमृत है, उसके परते आरामृत जो पटत पहले वाला है उसके पूर्व प्रकाश हो गया। तकार का पकार सब पूर्व प्रकाश हो गया, तो पटपटा करोती, पटपटा करोती। अव्यक्त अनुकरणाद्यम, अव्यक्त का अनुकरण ऐसे क्यों कहते हो? ईशत करोते, थोड़ा करता है। यह कुछ अव्यक्त का अनुकरण नहीं, व्यक्त अनुकरण है। ऐसे क्यों कहा? इसलिए कि ईशत करोते यहाँ डाच ना हो। ईशत शब्द अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण नहीं है, इसलिए यहाँ डाच नहीं हुआ। द्विजरार्धात् किम श्रत करोति, देखो श्रत करोति, इसको डाच करना चाहो और द्वितीय करोति क्या होता है? श्रत श्रत, दो हो जाएगा। दो में आधा हिस्सा कौन हो गया? पहला वाला श्रत वो एकाच है, द्विच नहीं। श्रत में एक ही एच है, इसलिए इसको भी डाच अधिकारी द्वित्वादि डाच अधिकारी नहीं होगा। कम से कम ऐसे क्यों कहा? अर्थात त्रेचादि भी हो तो भी हो जाएगा। सोते हैं आदमी कई बार, सोते उससे क्या मानते? खर्राटे मारते हैं। खरट खरटा करोती, खरट खरटा करोती, बड़ा खर्राटे मार के सो रहा भाई। खरट खरटा, देखो तीन अच्छे नहीं है पर आधे में, आधे में कितना अच्छा है? ख में एक, र में एक, ट में एक, तीन अच्छा है। इसलिए आधे भाग में त्रेच हो गया, द्वेच से ज्यादा है, इसलिए अवर शब्द घातों पर कम से कम दो, केवल दो में ही करते ऐसी बात नहीं, तीनों चारों पांचों जितना भी हो तो भी द्वित्वादि हो सकता है, अव्यक्त अनुकरण होनी चाहिए। आजकल गोलियां आ गई है, हाँ
जो सोते हैं ना खराटे मारते उसके लिए गोली आ गई है, वो गोली खिला दो और आराम से सो जाएगा। सब चीज़ के लिए कुछ बना रहते हैं। कल पता चला भाई शुगर फ्री खाना नहीं चाहिए। शुगर फ्री का साइड इफेक्ट से हाई ब्लड प्रेशर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अवरेद किम खरटा खरटा करोती अन्यतो किम इति पर में रहते हुए नहीं है कहा दिया। इति पर में हो तो नहीं, पठत इति करोती, वह पठत ऐसे करता है ऐसे करता है करके इति शब्द प्रयोग कर देना आपने, तो वहां पर डाच नहीं होगा, द्वित नहीं होगा, परूप नहीं होगा, लोप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पठत करोती से ही रह गया। पट इति पठत इति करोती इति प्रयोग करने पर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। इस प्रकार से स्वार्थ प्रकरण के साथ साथ तद्धित प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। अथ स्त्री प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्यय प्रकरण शुरू होता है। स्त्रियाम सप्तमी के एक वचन अधिकार सूत्र है। स्त्रियाम अधिकार वयम समर्थानाम इति यावत्, ये अधिकार सूत्र चलता है समर्थानाम प्रथमाद्वाक्य पूर्व तक। 4-1-82 से पहले 4-1-3 से 4-1-82 मान 81 तक संपूर्ण तक जाएगा। 78 सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा। यहाँ तक केवल 10 सूत्र पढ़ेंगे मेरे क्या 10-20 सूत्र। हाँ 47 से कितना है 75 मैंने 30 में 2 कम 28 सूत्र पढ़ेंगे आप। कद स्त्री त्रिवक्षा में ताबादी प्रत्यय हो गए। स्त्रियां मैंने स्त्रीत्वक्षा होने पर ये इसका अर्थ हुआ। स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसको कहेंगे? कहेंगे यदि आप लोक व्यवहार में जो हम लोगों को आदमी को पुरुष कहा जाता है, औरत को स्त्री कहते हैं, ये स्त्री पुरुष लोग है तो घटेगा नहीं संस्कृत में। खट्वा शब्द, खट्वा क्या है? महोक्ष खट्वांगम परचुरजिनम भस्म फणिनः महमनस्ते। खट्वा कहते खाट को, जो सोते हैं ना बेड, खाट, उसका पैर को खट्वांगम। खट्वा स्त्रीलिंग है संस्कृत में। क्या खाट को स्त्रीलिंग मानेंगे? स्त्री कहेंगे? खाट स्त्री है क्या? स्त्रीलिंग कैसे हो गया? समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो जो लोक लक्षण है, लोक व्यवहार में जो कहते स्थान केशवती स्त्री लोमशपमान समृता, स्थान केशवती स्त्री स्यात् लोमश पुरुष स्मृता। एक कोशकारों ने कहा स्तन और लंबे केश वाली का नाम स्त्री, और लोमशः पूरे शरीर में दुनिया वर्ग लोम हो। अभी शस्प्रत्यय पढ़ा था ना, बहुनी लोमान्य सीति बहुशः। अब शस्प्रत्यान दे लोमश पुरुष कह दिया, पूरे शरीर में पैरों में हाथों से बाली बाल हो जाए वो आदमी का नाम, छाती में सब में बाल हो उसका नाम पुरुष। अब पुल्लिंग शब्द में कैसे घटेगा? राम में तो घट जाएगा। सर्व कैसे बनाओगे? क्या सर्व को दाढ़ी मूछ सब होता है? तो पुल्लिंग कैसे हो गया? बड़ी समस्या हो जाएगी। ये लक्षणों को लोगे तो खट्वा स्त्री नहीं हो सकता, सर्व शब्द पुल्लिंग नहीं हो सकता। तब कहते हैं स्त्रीत्वंचलो का शिष्ट प्रयोगादि कोशात कहते, इसलिए कैसे जाना जाएगा फिर लिंग को? कोशादितः शिष्ट प्रयोगादिभिर्रेव वा, कोशादितः शिष्ट प्रयोगादिभिर्रेव वा। लिंगों को पहचानना। कोशादितः शिष्ट प्रयोगादिभिर्रेव वा ज्ञातव्या लिंगाः, लिंगों को जानना चाहिए। प्रयोगादिभिर्रेव वा, कोशादितः प्रयोगादिभिर्रेव वा। अजाद्यतष्टा, तो 4-1-3 है ना स्त्रियाम, इससे पहले वाला सूत्र था स्वौच स्वर चष्टाभ्याम, और वहां से शस से लेकर के भुआ संज्ञा का अधिकार 5-4 तक है। अतएव चित्र स्त्रियाम में विहित है, ये सब भुआ संज्ञा के अधिकार में आ गया।
छस प्रवृत्तिषु कब प्रत्यावधिषु के अंतर्गत पूरा तथित प्रकरण, पूरी समासांत प्रत्यय का प्रकरण, पूरी स्त्री प्रकरण, ये सारी चीजें भसंज्ञा के अधिकार में आ जाते हैं। ये कालादि अजादि प्रत्यय प्रत्यय क्या हो जाएगा? पूर्व को भसंज्ञा कर देना। अतएव अगला से जब टाप होएगा पूर्व को भसंज्ञा कर दिया जाएगा। अजाद्यतष्टाप सूत्र आया। अजाद्यतष्टाप, अजाद्यत पंचमी के एक वचन, टाप प्रथमा के एक वचन। अजादि च अच्छ इति अजाद्यत तस्मात् अजाद्यतः। अजा है आदि में जिसका, अच्छा नहीं लेना, अजा आदिरेशम हो, आदिरेशम नहीं, अजा गणे, अजा आदिर येषाम इति अजादि। और अत अदंत, अजा आदि गण बड़े शब्दों से और अदंत प्रातिपदिकों से स्त्रीत विवक्षा होने पर अजा आदि नाम गणपटिदा नाम अकारांत प्रातिपदिका नाम वाच्यम यत् स्त्रीत्वम, उनके द्वारा वाच्य जो स्त्रीत्व है तत्र द्योत्ये, उस स्त्रीत्व को द्योतन करने में ताप स्यात्, ताप प्रत्यय होता है। ध्यान में है ना? अजा आदि गणे बड़े शब्दों से और अदंत प्रातिपदिकों से यदि स्त्रीत्ववाच्य हो तब दोनों प्रयोग कर रहे हैं। वाच्यम स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये वा, दो पक्ष है व्याकरण में। ये जो प्रत्यय है ये वाच्यार्थ है अथवा द्योत्यार्थ है, दो पक्ष। द्योतन करेंगे तो वहां पर वाच्य कोटि में आएगा नहीं, वो केवल बोध करा के निवृत्त हो जाते हैं वो द्योतन पक्ष में। और वाच्यार्थ में क्या होता है, वह उस अर्थ के अंदर भी गृहीत हो जाता है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट से ग्रहण, वाच्यार्थ पक्ष। प्रातिपदिक का सामान्य विशेष रूप से ग्रहण होने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। लेकिन पंचकम प्रातिपदिक अर्थ कहा था ना पहले एक बार, ये प्रातिपदिक अर्थ के अंदर लिंग छिपा हुआ है, फिर तो वाच्यार्थ मानने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से है उसके अंदर छिपा हुआ कि स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक। ये तो बोला था ना, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये पांचों प्रातिपदिक अर्थ क्या मूल स्वरूप के अंदर छिपा हुआ है, तो लिंग भी उसके अंदर आ ही गया। तब द्योतन करने के लिए टाप करना है, जो विद्यमान को प्रकाशित करने के लिए पहले से अर्थ में छिपी हुई है उसको प्रकाशित में करने के लिए, प्रकाशन में लाने के लिए हमें टाप करना है। इसे दो पक्ष है, वाच्यार्थ पक्ष और द्योत्यार्थ। वाच्यार्थ पक्ष में लिंग विशिष्ट हो जाता है वो, और द्योतन पक्ष में प्रातिपदिक में छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने मात्र के लिए हम तापादि प्रत्यय करेंगे। दृष्टांत अजा, अजा 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 आदि गण है। अजय शब्द में क्या है? अदंत अज। अज किसको होते हैं? बकरा, उसे टाप कर दिया अजा बकरी, बकरा बकरी, अजह बकरे को कहते हैं, और उसे टाप कर दिया तो अजा बकरी हो गया। हाँ अदंत गण में विशेष अन्य हलंत भी लेंगे, वहां से आएगा, अभी देखेंगे। गण विशेष जान के पढ़ा हुआ है। एड़का, एड़का एड़क भेड़िया और एड़का भेड़। अश्वा, अश्वा घोड़ा को कहते हैं, अश्वा घोड़ी। चटक्का चिड़ा को कहेंगे, चटक्का चिड़िया को कहेंगे। और मूषक, मूषक क्या हो गया? चूहा। और मूषिका चूहिया, चूहिया। बाला बच्चा लड़का, बाला लड़की। वत्स बछड़ा, टापुआ बछड़ी, वत्सा। होड़ा से होड़ा, होड़ा में नौका, होड़ा छोटी नौका। छोटी को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, बड़ी को पुल्लिंग में प्रयोग कर देते हैं। मंदा, मंद मंद बुद्धि वाला लड़का को मंद है ये, और मंदा मंद बुद्धि वाली लड़की।
विलाता 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 इत्यादि अजादि गण इत्यादि बहुत सारे शब्द है अजादि गण में। सर्वा अदंत का दृष्टांत अतः है ना, अजाद्यतः जिस गण में पठित नहीं है ऐसे जितने भी अदंत हैं उनको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है तो ताप कर देना। सर्वा शब्द का ताप कर दिया आपने, सर्वा स्त्रीलिंग हो गया। सर्वा उगितश्च उगितः पंचमी एक वचन चे दो पदों वाला सूत्र। उगिदंतात प्रातिपदिका स्त्रियां गीप स्यात्। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप स्यात्। उ कित संज्ञा हुआ हो, मैंने उ रील री, उग क्या है उ री री, इन तीन में से कोई वर्ण कित संज्ञा हुआ हो। तार्श इदंत ये उगिदंतात प्रातिपदिकाओं से स्त्रीत्व कक्षा में गी प्रवृत्ति हो जाता है। जैसे का भवत शब्द है, भूधातु से क्या किया अपने क्षत्रि, भूधातु से क्षत्रि किया, क्षत्रि का क्या बचा अत, ऋकार की संज्ञा हुई है ना, वो ऋकार की संज्ञा से उसको उगित कहा जाएगा। भू अत गुणवादेश भवत, भवत हो गया उगित, स्त्रीत्व कक्षा में गीप हो गया, भवत गीप कही है, भवत ई, भवत ई शब शनोर नित्यम सन्नुम आगम होकर रूप बना कि भवंती, ये शब शनोर नित्यम कि भूला तो शब्द कारण है ना, गुणादि कार्य होगा वहां पर सार्वधार्थ गुण हो गया था, कर्तृ शब्द हो गया ना। क्षत्रिय के प्रति क्या है, क्षत्रिय होने से शित है, शित होने से सरसंज्ञा हुई, कर्तरी शब्द शब्द के आकार है। भू अत सर्वधातु गुण भो अत एक समादेश भवत, अतएव क्या हो गया शब्द शब्द वाला नहीं, ये शब्दीकरण वाला शब्द शनोर नित्य से नित्य नुम हो गया। भवंत ई है मिलाद भवंती, पचंती पचंती, भवत शब्द आप अर्थ में है, उदंत होने के कारण उससे गीप होकर भवंती बना रूप बनता है। होती हुई, यहाँ क्या है भवंती मने होती हुई, और एक आपने पढ़ा भातिर डबतु होकर बना, सर्वाधिगण में भी भवत है, उसका अर्थ आप, वो आप अर्थ वाले से जो है ना नुम नहीं होएगा, तो शब्द नित्यम शप है ना वहां पर आप अर्थ वाले में, इसे भातिर डवतु से हुआ है, वहां पर डवतु का वत है, उसका अर्थ है आप। वहां पर स्त्रीलिंग में क्या बनेगा भवती, दोनों में अंतर है। होती हुई भवंती क्या है होती हुई, और भवती आप औरत के लिए, जैसे पुलिंग में क्या होते हैं भवन भवान भवंतौ भवंतः भवान है ना, इसका बनता है पुलिंग में भवान और स्त्रीलिंग में भवंती, और इसका पुलिंग में क्या बनेगा भवन भवती, स्त्रीलिंग में आप, दोनों में अंतर है, दोनों रूप अपने देखा है वहां। भातिर डबतु से होना अलग है और भूधातु से होना अलग चीज। भूधातु से क्षत्रिय वगैरह होकर के होता है तो रूप अलग बनेगा, नुमाधिकारी होगा, और जब भूधातु से शब्द नहीं हुआ है तो नुम नहीं होगा, तो दो अलग अलग बनते। दोनों ही पक्ष में उगित है ना, डबतु में भी उकार की संज्ञा हुई, दोनों ही पक्ष में उगित रहेगा वो, इसलिए बस इतना अंतर है, यहाँ भी गीप हो वहां भी गीप तो हुआ, या नुम हुआ या नुम नहीं हुआ। क्षत्रिय पक्ष में नुम होगा, शत्रभाव पक्ष में नुम नहीं होगा, इतना अंतर है। इसे पचंती पचती, दीव्यंती दीव्यती, ये सब बन जाएंगे। पकाती हुई औरत पचंती, खेलती हुई औरत दीव्यंती, इस तरह से बनेगा है। क्रीड़ायाम, दिव क्रीड़ायाम धातु लेना है, खेलना, खेलती हुई अर्थ में